हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। महिंद्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने पेपर 2 कॉमर्स जो सॉल्व पेपर है पुराना, उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम 2012 दिसंबर यूजीसी नेट सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर इन कॉमर्स पेपर 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी इन प्रश्नों को देखकर अपने जो पेपर पैटर्न होता है उसमें आप लोग ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो होता है 3 में उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का आधार क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, जिसके आधार पर पेपर यूजीसी नेट का कॉमर्स का बनाया जाता है। ठीक है। एस्पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको ये क्लियर नहीं होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं। वे नॉर्मल क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, जिसके आधार पर उन्हें पेपर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, इन अकाउंटिंग 1 मिनट इन अकाउंटिंग profit period to incorporation is treated as, ये जो प्रॉफिट पीरियड होता है उसको हम एज अ कैपिटल रिजर्व से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल रिजर्व से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है। देन अगर हम बात करें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के माध्यम से प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर। उसके बाद में अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन, 1 मिनट, थर्ड क्वेश्चन, ओनर्स इक्विटी स्टैंड फॉर टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। क्लियर। टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। उसके बाद व्हेन द डेब्ट टर्नओवर रेशियो इज 4, व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 3 मंथ। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा। इसमें व्हेन द डेब्ट टर्नओवर रेशियो इज 4, व्हाट इज द एवरेज टर्नओवर रेशियो, एवरेज टर्नओवर पीरियड क्या होगा। पीरियड मतलब कितने सालों में उस औसत जो होगा उसको कलेक्ट करने का, है ना। Which of the following will result into sources of fund, फंड का सोर्सेस क्या होता है, मतलब सेकेंड डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है। देन हम बात करते हैं इन मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इज इक्वल, इन मार्जिनल कॉस्टिंग या कंट्रीब्यूशन इज इक्वल, ये होती है सेल्स माइनस वेरिएबल गेन, है ना। द फंड अवेलेबल विद द कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड इज कॉल्ड, ये आपका रिटेन्ड अर्निंग होता है, ये आपका रिटेन्ड अर्निंग होता है। क्लियर। रिटेन्ड अर्निंग होता है। ठीक। देन असर्शन और रीज़न की बात कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू ओनली इवेंट विच आर कंसर्न्ड विद बिजनेस फर्म एंड रीज़न अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोड ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोड इज बोथ ए एंड आर दोनों करेक्ट। देखिए यहाँ पर जब हम असर्शन और रीज़न को पढ़ते हैं तो असर्शन और रीज़न को हिंदी में तोड़कर आप अगर इसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो दोनों असर्शन और रीज़न आसानी समझ में आ जाएंगे। कौन क्या किसके बारे में कह रहा है, कौन क्या किसकी व्याख्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाती हैं। इस वजह से हम आंसर आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग देन कब एवरेज कॉस्ट कब डिक्लाइन होती है, तो मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट।
है ना। जब मार्जिनल कॉस्ट जो सीमांत लागत होती है वो एवरेज कॉस्ट के बिलो हो, बिलो हो, तब जाके हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। ABC लिमिटेड हैज़ डिक्लेयर 40% डिविडेंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन्स। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कभी हम कंपनी विल प्रोवाइड डिवाइडेड 40% ऑन पेड अप कैपिटल, जब भी कंपनी अपनी पेड अप कैपिटल में 40% डिविडेंड प्रोवाइड करती है करेगी, तब जाके हमारा क्या होगा, डिक्लेयर 40% डिविडेंड विच ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन। इसका मतलब यही होता है जब कंपनी अपना 40% पेड अप कैपिटल से ये चीज़ें प्रोवाइड करती है। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, है ना, अकाउंटिंग प्रैक्टिस। क्लियर। देन अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, है ना। इसमें आपका 1 एंड 2 आर करेक्ट, मतलब एक्टिविटी रेशियो शोज वेयर द कंपनी इज गोइंग। एक्टिविटी रेशियो ये शो करता है कि कंपनी कहाँ जा रही है। बैलेंस शीट रेशियो शोज हाउ द कंपनी स्टैंड, है ना। बैलेंस शीट ये शो करता है कि कंपनी कैसे खड़ी है, मतलब किस आधार पर खड़ी है। देन दोनों सही हैं भाई, रेशियो यही शो करता है कि कंपनी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है ना। और बैलेंस शीट का मतलब होता है कि कैसे खड़ी रह सकती है वो, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉन प्रॉफिट अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। इसमें से कौन सा सही है, पहला और दूसरा। मतलब इन्वेंट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। फिर दूसरा वाला है इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सही है, दोनों इसके जो पार्ट हैं वो दोनों सही हैं। क्लियर। देन अगर हम बात करें 15, इफ़ द करेंट रेशियो इज 2:1 एंड वर्किंग कैपिटल इज 60,000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करेंट एसेट। इसका 120,000 होगा। 60 दूना 120, 60 एकम 60 अगर पढ़ेंगे तब भी हमारे निकला 20,000 जाएगी। ठीक है। देन हम बात करें 15-16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ परचेज डिसीजन प्रोसेस इज इन सीक्वेंस। हाँ, इज इन सीक्वेंस, तो ये आपका जो आएगा ये सही है, मतलब सारे के सारे सीक्वेंस में ही है ना। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन होता है, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स होता है, फिर एवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स होता है, परचेज एक्शन होता है, पोस्ट परचेज एक्शन होता है। ठीक है। देन हम अगर बात करें व्हाट इज कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होती है, रेशियो बिटवीन द कस्टमर्स परसीव्ड बेनिफिट एंड द रिसोर्सेज यूज्ड टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट, है ना। दीज बेनिफिट मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद आइटम ऑफ लिस्ट 2, है ना। ये जो होता है वो आपका ये ऑप्शन, मतलब अगर हम ए की बात करें तो ए इज़ द क्या लिखा है, द साइलेंट मेंटल पार्टिसिपेशन रेपिटिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमारा रिन्यूअल ये सॉरी ये, है ना। एंड देन बी जो है वो आपका 1 एनकोडिंग, है ना। देन सी आपका स्टोर हाउस एंड देन डी इज 3rd। क्लियर। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप, है ना, देखो इसका ऑप्शन नंबर ये लॉयल कस्टमर जो होता है, जाहिर सी बात है जब लॉयल कस्टमर होगा तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाई करेगा। क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाई करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बाई मोर। लॉयल कस्टमर आर क्या होता है, लेस, क्या होता है, लेस प्राइस होता है, लेस प्राइस होता है। लॉयल कस्टमर पे क्या क्या पे करता है, लेस अटेंशन पे करता है। ठीक है।
और इसके बाद में सर्विंग एग्जिस्टिंग कस्टमर जो होता है वो चीपर होता है। क्लियर। उसके बाद 20 नंबर असर्शन का, हाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन लीड टू डिससेटिस्फैक्शन एज प्रोडक्ट परफॉर्मेंस नेवर मैच देम, है ना। ये जो होता है ये आपका बोथ, बी बोथ, है ना। ए एंड आर इज इनकरेक्ट, है ना, दोनों गलत हैं। देन 21, under which concept of marketing do you find the greater emphasis on technique and technology of production? ये जो होता है वो नॉन होता है, इसमें ना तो प्रोडक्ट में होता है, ना सेलिंग में होता है, ना ही मार्केटिंग में होता है। विच इज़ यूज फॉर शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट, है ना, ये आपका सेल्स प्रमोशन होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो रिलेट्स, है ना, ये रिटेनिंग सिस्टम होता है। ठीक, रिटेनिंग सिस्टम। हु डू बाय, है ना, हु डू बाय मोर campaign less spread positive word of mouth ensure a large customer base and repeat business, ये जो होता है वो delighted customers होते हैं। Then there are impulses which persuade a customer to buy certain product without evaluating the positive and negative value of the same, यह आपका इमोशनल मोटिव्स होता है, ब्लाइंड मोटिव्स होता है, ईगोइस्टिक मोटिव्स होता है, ये सभी आ जाएंगे। उसके बाद विच सब्जेक्ट इज़ रिलेवेंट टू द स्टडी ऑफ कस्टमर, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, है ना, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक्स, है ना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, फाइंड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये एटीट्यूड आर सिनोनिम्स विद बिहेवियर। हु इज कंसीडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये टेलर होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर, जिसे हम फ्रेडरिक विंसलो टेलर के नाम से भी जानते हैं ना। हु डिड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की थ्योरी, ये मैस्लोस की है, मैस्लोस। ठीक, assertion, management is a continuous process, manager first plan, then organize and finally perform the function of controlling code, ना, controlling, ये आपका दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉइज रिलेट्स टू इंट्रोडक्शन। किंक्ड डिमांड कर्व इज रिलेटेड विद ओलिगोपोली। उसके बाद लिखा है हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद HRM, HRM से के डेबिट नहीं है। उसके बाद मेरिट रेटिंग इज नॉट नोन एज, ये जॉब रेटिंग होता है, क्या, जॉब रेटिंग होता है। देन मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, देखो ऑप्शन नंबर 3 सही है। फेमा जो है वो कब आया था, फेमा जो था वो 99 में आया था। क्लियर। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट जो था वो कब आया था, वो हमारा 48 में आया था, 1948 में आया था। ठीक। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो था वो हमारा कब आया था, वो हमारा आया था 47 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो जानते ही 1986 होता है, 1986। ठीक। देन अगर हम बात करें, इफ़ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीज बाई 20% एंड द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीज बाई 40%, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी हाईली इलास्टिक, ये जो होती है वो हाईली इलास्टिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। इन केस ऑफ inferior goods the income effect is negative although the substitution effect is positive, है ना। then in perfect competition the demand curve of a firm is क्या, horizontal। ठीक।
विच वन इज़ नॉट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो एडिशनल बोनस ऑन मिनिमम वास्टफुल एक्सपेंडिचर है ना। HRM डज नॉट इंक्लूड, HRM जो होता है वो सेल्स प्रमोशन होता है। उसके बाद में the term 1 minus b is called b option is power of the test है ना। उसके बाद में लिखा है 42 नंबर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज वेरी क्लोज टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन when both a and b are true है ना। देन हम बात करें if the value of coefficient of determination is 0.64, what is the value of coefficient of ये आपकी 8 है ना 80 0.80। which one of the following is not a source of conflict in project ranking in capital budgeting decision as per NPV and IRR। ये जो होता है नॉन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं होता है। मैच ट्रेड पॉलिसी है ना, ये आपका आ जाएगा सेकेंड है ना। सेकेंड नंबर इधर से बोलते हैं ए का ट्रेड पॉलिसी जो होती है वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं है ना। उसके बाद में बी जो है वो आपकी ग्लोबल लिंकिंग होती है, ग्लोबल लिंकिंग होती है। फिर प्राइस ट्रेंड जो होता है वो वन इकोनॉमिक कंडीशन होती हैं है ना। और फिर आपका इंटरनल सेक्टोरियल लिंक जो होता है वो आपका स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ इकोनॉमी होता है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन है ना। ये जो होता है ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर है ना। बोल्ट सिस्टम इज द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट इज रिलेटेड टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ना। ये जो होता है वारंट्स होता है ना। उसके बाद विच वन इज रिलेटेड विद माइक्रो फाइनेंसिंग है ना। ये जो होता है वो आपका SHG से रिलेटेड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो कस्टमर्स पर डिपेंड करता है ना। उसके बाद लिखा है द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म रिजल्ट इनटू ऑपरेटिंग लेवरेज है ना। देन 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइनिंग व्हेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज, हु एडवोकेटेड इट। नेट इनकम अप्रोच a view that the demand policy of a firm has a bearing on share valuation advocated by जेम्स है ना वॉल्टर। ये आपका रिटेन्ड अर्निंग इज ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है ना। रिटेन्ड अर्निंग इज सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। मैच द फॉलोइंग आइटम है ना। ये आपका ये इसमें आपका पहला आइटम जो है वो आपसे मैचिंग अप्रोच जो है वो फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल पर डिपेंड करती है। बी ऑप्शन जो है स्ट्रक्चरल जो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। और सी ऑप्शन जो है वो आपका इंसेंटिव होता है। और डी ऑप्शन जो आपका है वो डिविडेंड पॉलिसी पर डिपेंड करता है। 56 नंबर असर्शन ऑपरेटिंग स्टाइल ऑफ द international business can be separated to the entire global है ना। entire globe ये आपका both है ना। is false। The comparative cost advantage theory was given by the
The comparative cost advantage theory is given by the Adam Smith. Sorry. ये डेविड रिकार्डो के माध्यम से दिया गया है। देन अगर हम बात करें, द कंपनीज ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशंस थ्रू डिफरेंट मीन्स, ये आपका ऑल ऑफ द अबव मतलब एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली, है ना, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग और जॉइंट वेंचर। द कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, डिस्प्यूट होता है एंड डायरेक्टर जनरल होता है। क्लियर। देन अगर हम बात करें, इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद, इंडिया इज एसोसिएटेड नाफ्टा से नहीं एसोसिएटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, है ना, ये आपका आ जाएगा। अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डील्स विद बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम, है ना। SDRs आर पॉपुलरली नोन एज, ये जो होता है पेपर गोल्ड, है ना। देन आपका आ जाएगा विच वन इज नॉट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ट्राई नहीं है ना। असर्शन और रीजन में क्या बोला, इंडेंट may be open or closed. Open intent does not specify the price and other detail of the goods, है ना। The closed intent specified the brand, price, number, packing, shipping mode, insurance etc, है ना। रीजन में this is required as a part of export procedure, है ना। export procedure ये आपका, है ना। A is true but R is false, है ना। 65 में which one of the statement is true, है ना। तो ये आपका आ जाएगा, letter of credit does not indicate that the bank will pay the value of imports to the exporter, है ना। match the item of list 1 with the item of list 2, ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो होता है, सेलेक्टिव, है ना, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो होता है वो आपका आ जाता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो होता है वो वेरिएशन इन मार्जिन होता है। फिर एनकरेज क्रेडिट फॉर डिज़ायरेबल, ये आपका कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन होता है। फिर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो होता है वो आपका आ जाता है कैश रिजर्व रेशियो। फिर आपका बैंक रेट जो होता है वो आपका री डिस्काउंटिंग रेट होता है। उसके बाद में लिखा हुआ है, सर्च लीजिए, यूज़ ऑफ पावर मनी इज रिप्लेस्ड बाय द प्लास्टिक मनी but the future will see the electronic money clearance, you know, through satellite networking, है ना, through satellite networking, D, है ना, both A and R, है ना। उसके बाद में which one is not a finance company, इनमें से कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है, ये IRDA, है ना। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज नॉट इंटरेस्टेड विद इन द फंक्शन ऑफ इम्प्रूविंग द अर्निंग ऑफ क्वांटिटी होल्डर, है ना। विच वन इज अ नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये जो होता है कोऑपरेटिव सिक्योरिटीज होती है ना। देन हम बात करते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स अंडर सेक्शन ऑफ 115 मतलब 115 GB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन द सर्टेन कंपनी, है ना। फॉर द असेसमेंट ईयर 2011 and 12 deduction under section 80G is available without any limit but at the rate of 50% on जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड।
उसके बाद में फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय अ फर्म टू इट्स अ पार्टनर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अलाउड, है ना। इसने 12% अलाउ किया हुआ है इस टैक्सेस को। देन 74 नंबर क्वेश्चन, अंडर कैपिटल गेन हेड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर इज, ये आपका आ जाएगा एक्सपेंडेड एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड इनकम होती है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1960 वन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, टेकन फॉर हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड अप टू, है ना, ये विदाउट एनी लिमिट अलाउ होता है। ठीक है, आप सभी ने इसमें 75 क्वेश्चन देखे जो कि पेपर थर्ड था। अभी जो है आगे इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मतलब कहने का तात्पर्य है, अगर आपको वीडियो प्राप्त हुई तो आप 75 क्वेश्चन तैयार कर लिए, इसी तरीके से आपके दोस्तों के पास अगर ये वीडियो जाएगी तो वो भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग विशेष ध्यान दें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।